लगाएंगे। आईपीएल में सबसे अनलकी टीम इस सीजन अगर कोई अपने आप को महसूस कर रही होगी तो वो गुजरात टाइटंस महसूस कर रही होगी। गुजरात टाइटंस का एक और मुकाबला बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया है। स्वागत है आपका। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 66 खेला जाना था सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में, और इस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी हुई। हमने जो पिच रिपोर्ट वाली वीडियो करी थी उस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। हमने आप लोगों से कहा था कि इस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी हो सकती है और इस मैच में बारिश ने दखलंदाजी दी है और ये मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया है। ये मुकाबला अगर रद्द नहीं होता तो फिर गुजरात टाइटंस इस सीजन को खत्म करने से पहले अपने फैंस के लिए कुछ यादें आप कह सकते हो कि भाई सीजन का जो आखिरी गेम होता है उस मुकाबले को खेलकर जीतकर चाहती कि भाई एक अच्छे नोट पर टूर्नामेंट को खत्म करे, इस सीजन को खत्म करे, लेकिन बारिश ने दखलंदाजी दी और ये मुकाबला जो है वो रद्द हो गया। कट ऑफ टाइम जो था 5 ओवर का गेम, T20 गेम को खेलने के लिए मिनिमम 5 ओवर खेलना जरूरी होता है। और अगर हम सनराइजर्स वर्सेस जीटी वाले मैच की बात करें यानी आईपीएल के 66वें मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले के लिए जो कट ऑफ टाइम दिया गया था वो 10:30 बजे का था और 10:30 बजे से पहले ही इस मैच को रद्द कर दिया। ये मैच रद्द इस वजह से हुआ क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अगर मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा था कि भाई रुका जाए, वेट की जाए और वेट करके मैच को करा जाए, तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही थी। इस वजह से अंपायर्स ने फैसला लिया कि इस मैच को रद्द कर दे यानी अबैंडन कर दे बिना एक भी गेंद के डाले और बिना टॉस हुए। इस मैच का टॉस भी नहीं हुआ और गुजरात टाइटंस का ये दूसरा मैच है जो बारिश की वजह से रद्द हुआ है। गुजरात टाइटंस इस सीजन आप कह सकते हो सबसे अनलकी टीम रही है क्योंकि इससे पहले भी एक मुकाबला रद्द हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वो मैच था और उस मैच में शुभमन गिल जो है वो चाह रहे थे कि मैच हो, लेकिन श्रेयस अय्यर जो रिपोर्ट सामने आई कि भाई श्रेयस अय्यर जो है बार बार अंपायर्स को, तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि श्रेयस अय्यर बार बार अंपायर्स को घड़ी दिखा रहे थे कि भाई कब शुरू कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो। और फिर ऐसी ही सिचुएशन बनी थी। उस मैच में भी कट ऑफ टाइम 10:30 बजे की थी और 10:30 बजे से पहले ही उस मैच को भी रद्द कर दिया गया। गुजरात टाइटंस अनलकी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भाई 14 मुकाबले, लीग स्टेज के 14 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, अब इस टीम के एलिमिनेट हो चुकी है। 5 जीत है और अगर 2 मुकाबले जो बारिश की वजह से रद्द नहीं हुए, अगर उन दोनों मुकाबलों को खेला जाता और उन दोनों मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की होती तो फिर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती। क्योंकि प्लेऑफ्स में अब क्वालिफाई करने के लिए अगर आप समीकरण देखेंगे या सिनेरियोज अगर आप देखेंगे तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद जो है मतलब अब क्वालिफाई हो चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद के 15 अंक हो चुके हैं और सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई कर गई है, लेकिन अगर 16 अंक हो जाते गुजरात के तब मामला जो है फंस गया होता। सनराइजर्स हैदराबाद तब बाहर हो गई होती और गुजरात टाइटंस अंदर आ गई होती और बैक टू बैक तीसरा प्लेऑफ खेल लिया होता गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा अनलकी अपने आप को महसूस कर रही होगी क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी मैच जो है बारिश की वजह से ही रद्द हुआ था और फिर एक बार फिर से ये मुकाबला जो है रद्द हुआ है गुजरात टाइटंस का। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला नंबर 66 खेला जाना था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में और इस मुकाबले में भी बारिश की दखलंदाजी थी। बारिश जो है मतलब शाम से ही हो रही थी और हैदराबाद के अगर मौसम की बात करें तो हैदराबाद में लगातार पूरे हफ्ते बारिश हुई है और लगातार पूरे हफ्ते बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और ऐसे में मैच से पहले बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ देर के लिए थोड़ी उम्मीदें जरूर बनी थी। 8 बजे के आसपास टॉस का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, कवर्स हट गए थे, प्लेयर्स जो है वो भी तैयार ऑलमोस्ट हो गए थे कि भाई अब 8:15 बजे टॉस होगा, 8:15 बजे से मैच शुरू होगा और 20-20 ओवर का पूरा गेम होगा। लेकिन जैसे ही टॉस का समय नजदीक आया यानी करीब 7:45 बजे के आसपास फिर से बारिश होनी शुरू हो गई और उसके बाद फिर कवर्स जो आए तो वो हटे। तब जब मैच रद्द हुआ है, मैच रद्द हो गया है। 66वां मुकाबला गुजरात टाइटंस की पूरी टीम अपने आप को बहुत ज्यादा अनलकी महसूस कर रही होगी
क्योंकि बैक टू बैक जो है आप देखिएगा कि पिछले 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले गुजरात के बारिश की वजह से धुले, और जो बीच में एक मुकाबला खेला गया वो मुकाबला गुजरात ने आसानी से जीत लिया था। 231 रन लगा दिए थे, साई सुदर्शन का शतक था उसमें और शुभमन गिल का भी शतक था उस मुकाबले में। लेकिन उसके अलावा उसके इर्द गिर्द यानी उससे पहले का मुकाबला और उससे बाद का मैच, दोनों ही मैच जो है वो रद्द हो गया है। गुजरात टाइटंस बाहर ऑलरेडी हो चुकी थी। जो पिछला मुकाबला यानी केकेआर के खिलाफ जो मैच था जो रद्द हुआ, उस मैच के रद्द होने के साथ ही गुजरात टाइटंस बाहर हो चुकी थी। केकेआर टॉप पर पहुंच ऑलरेडी टॉप पर थी और टॉप का जो अपना पोजीशन है उसे सुनिश्चित कर लिया था। और फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपना पिछला गेम यानी जो 65वां मुकाबला खेला है राजस्थान रॉयल्स ने लीग का, उस मुकाबले में हार के साथ ही गुजरात ने माफी चाहूंगा, राजस्थान रॉयल्स ने सेकंड स्पॉट जो है वो अपने नाम पर कर लिया और केकेआर अब नंबर 1 पर फिनिश करेगी। अब मामला जो फंस रहा है वो मामला फंस रहा है कि कौन सी टीम चौथी टीम होगी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली, क्योंकि आरसीबी और सीएसके के बीच में मैच नंबर 68 खेला जाएगा शनिवार को, और ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर भी चेतावनी जारी हुई है। आरसीबी के फैंस बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हताश है, निराश है, परेशान है कि भाई अगर बारिश होती है, बारिश की दखलंदाजी होती है तो तब उस सिचुएशन में क्या होगा। इस पर पूरी डिटेल वीडियो हमने करी हुई है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई बटन में आप लोगों के लिए वो वीडियो भी हम दे देंगे इस वीडियो में, तो वो वीडियो आप जरूर चेक करिएगा। और आरसीबी का क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, कितने रनों से जीतना है, कितनी गेंद शेष रहते हुए मुकाबले को खत्म करना है, वो पूरा सिनेरियो भी हमने आपको समझाया है। तो वो वीडियो भी आई बटन में डाल देंगे, तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। अगर आप आरसीबी के फैंस हैं तो आप निराश मत होइए, अगर मैच होता है तो फिर आरसीबी क्वालिफाई कर सकती है, और कैसे क्वालिफाई करेगी, क्या सिनेरियो है, तमाम जानकारी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बहरहाल अगर 66वें मुकाबले की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में जो मैच नंबर 66 खेला जाएगा, उस मैच की बात करें तो ये मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो चुका है। और मैच रद्द होने के साथ ही गुजरात टाइटंस को जो उम्मीदें थी कि भाई आखिरी लीग स्टेज का जो मुकाबला है उसे जीतकर बहुत बड़े अंतर से जीतकर फैंस को एक सौगात देंगे, यानी सीजन खत्म करेंगे अच्छे नोट पर, जो फाइनल मैच है वो सुपर हिट बनाकर खत्म करेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि बारिश ने मैच को या गुजरात के प्लान्स को चौपट करके रख दिया। गुजरात टाइटंस का ये दूसरा मुकाबला है जो इस सीजन रद्द हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि 14 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस को सिर्फ 12 मैच ही मिले खेलने को, और उन 12 मुकाबलों में अगर आप देखें तो प्रदर्शन उतना बुरा नहीं है अन्य टीमों की तुलना में। अगर आप देखोगे तो भाई 12 मुकाबले खेले, यानी 2 मुकाबले तो खैर रद्द हुए, और 12 मुकाबले जो खेले हैं उसमें से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 7 मुकाबलों में हार मिली है। 2 मुकाबले नो रिजल्ट पर खत्म हुए, यानी बारिश की वजह से मैच जो है वो रद्द हो चुका है। 66वां मुकाबला भी रद्द हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले को जीतना था, और मतलब सनराइजर्स हैदराबाद तो खैर बारिश की वजह से जो मैच ये रद्द हुआ है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। हैदराबाद के 15 अंक हो चुके हैं, यानी अब कोई भी टीम देखिए, जो ये क्वालिफिकेशन का क्यू या एलिमिनेशन का ई तब लगता है जब पूरे पॉसिबल आउटकम देख लिए जाते हैं कि क्या कोई टीम उससे आगे निकल सकती है। राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों पर बहुत पहले से बैठी हुई है, 4 मुकाबले पहले 16 अंक हो चुके थे, लेकिन ये क्यू कब लगा, ये क्यू तब लगा जब केकेआर वर्सेस जीटी का मैच रद्द हुआ। उस मैच को अगर मतलब बारिश की वजह से वो मुकाबला रद्द नहीं होता तो फिर उस मुकाबले को जीतकर गुजरात जो है उम्मीदें बनाए रख सकती थी 16 अंकों के लिए, और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को भी क्यू आज के दिन मिल जाती। लेकिन राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, इन 3 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। अब सिर्फ एक टीम के लिए मामला साफ नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स भी रेस में बनी हुई है, दिल्ली कैपिटल्स अभी बाहर नहीं हुई है, लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर नहीं हुई है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चेन्नई सुपर किंग्स अच्छे पोजीशन में है। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो फिर उस सिचुएशन में कौन सी टीम जीतेगी ये भी हम आपको बताएंगे।
बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, क्योंकि हमने आपको जो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि कैसे आरसीबी जीत सकती है, और आरसीबी बैटिंग फर्स्ट में क्या सिनेरियो है, बैटिंग सेकंड में क्या सिनेरियो है, वो दोनों आपको आउटकम हमने बता दिया है। पूरा मैथ्स यानी पूरी जो गणित है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्या डराने वाली चेतावनी जारी की है, उस पर भी वीडियो हमने करी हुई है। तो वो वीडियो, दोनों वीडियो आप लोगों के लिए हम आई बटन में डालेंगे। विराट कोहली का 18 मई से एक खास नाता है। विराट कोहली के कुछ आंकड़े हैं जो सीएसके को डरा रहे हैं, वो आंकड़े भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वो वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए डालेंगे, तो उन तीनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप आरसीबी के फैन हैं और अगर आप सीएसके के फैन हैं, तो फिर आप एक बार को स्किप कर सकते हो एक वीडियो, लेकिन 2 वीडियो आपको फिर भी देखना होगा, क्योंकि सीएसके के फैंस की भी जान